नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक नई वीडियो जो कि कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है मैत्री के संदर्भ में। हम जानेंगे कि मैत्री क्या चीज़ है, किस प्रकार की यह वैकेंसी निकाली गई है, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसमें जो उम्र है वह उम्र कितना मांगा गया है, यानी कि किस उम्र के बीच के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने में सक्षम होंगे। और साथ ही जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में, इसका कार्य क्या होगा, किस प्रकार से इसमें कार्य करना होगा, उन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। ये जो वैकेंसी थी, यानी कि इसकी जो विज्ञप्ति थी वह 10 मई 2022 को जारी की गई थी। चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद प्रदेश के गौ एवं महिष वंशी पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं पशुपालकों के द्वार तक उपलब्ध कराते हुए कृत्रिम गर्भाधान अंशदान को उत्तरोत्तर बढ़ाने के ध्येय से कार्यरत है। यानी कि ये पहली लाइन से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो भी ग्रामीण जो पशुपालन करते हैं, यानी कि गौ हो गया या फिर महिष वंशी यानी कि भैंस पालने का कार्य करते हैं, तो आप लोग का जो कार्य होगा, यानी कि मैत्री के रूप में आप लोग का जो कार्य होगा वह कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में होगा। यानी कि आप लोग को कृत्रिम गर्भाधान करवाना होगा। पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत उत्तर प्रदेश से नवीन स्वरोजगार मैत्री यानी कि मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया का ऑनलाइन चयन करते हुए 2000 मैत्री, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 1400, SC 500 एवं ST 100 को 3 माह का प्रशिक्षण प्रदान कर इन्हें प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में स्थापित किया जाना लक्षित है। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार का एक जो अभियान चल रहा है स्वरोजगार का अभियान, यानी कि भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि लोग स्वयं से ही रोजगार उत्पन्न करें और अपनी जीविका उस पर आधारित करें। तो ये उसी को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि ऐसे किसानों की सहायता करने के लिए है जिनके पास पशुधन है। तो पशुधन में सबसे बड़ी समस्या उनके गर्भाधान को लेकर होता है। उन्हें भटकना पड़ता है इधर उधर, बहुत सारे पैसे लगाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि कृत्रिम गर्भाधान न करा जाए, यदि प्राकृतिक गर्भाधान होता है तो उसमें कई बार गर्भ नहीं ठहरता है या फिर किसी कारण जो भ्रूण है वह जन्म नहीं ले पाता है, जिससे कि जो पशुधन है वो माँ नहीं बन पाते हैं। तो कई सारी समस्याएं आती हैं। तो उसी समस्याओं से जूझने के लिए इस प्रकार का एक वैकेंसी निकाला गया है, एक रोजगार निकाला गया है, जिसमें आप लोग को बाकायदे ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप ऐसे किसानों की मदद करेंगे जिनके पास पशुधन है, उनके गर्भाधान के लिए, यानी कि वो जो भी पशु उनके पास है उसके कृत्रिम गर्भाधान में आप उनकी मदद करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में यह वैकेंसी निकाली गई है। 2000 पद हैं इसमें। और मुख्य बात ये है कि जब आपका इसमें चयन हो जाएगा तो आप लोगों का 3 महीने का टोटल जो होगा वो प्रशिक्षण कराया जाएगा। यानी कि आप लोग का बाकायदे 3 महीने तक आप लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप लोग को कार्य किस प्रकार से किया जाना है। मैत्री आवेदन से संबंधित आवेदन पत्र, नियम व शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप ऑनलाइन पोर्टल मैत्री UPLDB.in पर उपलब्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु स्वरोजगार मैत्री के चयन प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें परिषद वेबसाइट UPLBD.UP.gov.in पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वह 10 जून 2022 को रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है। यानी कि यह फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है आप लोगों का, और इसका जो लास्ट डेट है वह 10 जून 2022 है। तो यदि आप इच्छुक हैं इस कार्य को करने के लिए तो आप 10 जून तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आगे बात करें तो यहाँ पे कहा है कि मैत्री की स्थापना पूर्ण स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है तथा चयनित एवं प्रशिक्षित मैत्री का किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलयन का कोई अधिकार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। यानी कि आप लोगों का कोई भी शुल्क इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं होगा
और आप लोगों को ये भी ध्यान देना होगा कि यह जो स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पे आधारित है ये, यानी कि यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और आपसे ऐसी उम्मीद भी की जाएगी कि आप कार्य करते हुए, यानी कि मैत्री के रूप में कार्य करते हुए, आप भी अपने मन में यह भावना नहीं उत्पन्न करेंगे कि आपको एक शासकीय सेवा में ले लिया जाए अथवा आप लोगों को सरकारी कर दिया जाए। तो इस प्रकार का कोई यहाँ पे कार्य नहीं होगा। यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता की यदि बात करें तो अनिवार्य न्यूनतम अर्हता जो है इसकी है वह हाई स्कूल है, जो कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में उत्तीर्ण होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसकी जो न्यूनतम जो अनिवार्य अर्हता है, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग का होना चाहिए वह हाई स्कूल होना चाहिए और वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि जीव विज्ञान से आप लोग को उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप इंटर किए हैं जीव विज्ञान से तो आप लोग को वरीयता दी जाएगी, यानी कि किसी के अंक या फिर जो भी आधार रहेगा इसके चयन का। तो कोई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लिया है तो उन्हें पहले वरीयता दी जाएगी। फिर यहाँ पे दूसरा यह है कि आवेदक चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत का निवासी हो, यानी कि यहाँ पे क्रम वाइज दिया हुआ है। विभिन्न जिलों में पदों की संख्या बताई गई है और विभिन्न जनपदों में जो संख्या बताई गई है और जो उसमें जो ग्राम में जितने पदें होंगे आप वहीं पे डाल सकते हैं, यानी कि ये कहीं बाहर जाकर या फिर किसी दूसरे जनपद में जाकर कार्य करने वाला ये नौकरी नहीं है, बल्कि आप जहाँ पे निवास करते हैं वही ग्राम सभा आप लोग को देखना होगा। ये जो गए इसकी योग्यता बता रही है उसमें कह रहा है कि पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने योग्य हों, यानी कि पशुपालक के द्वार पर पहुंचकर सेवा कर सकें। राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, यानी कि इसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि आप लोग स्वस्थ होने चाहिए और इतने स्वस्थ होने चाहिए कि पशुपालक के द्वार पर आप पहुंच करके उनकी सेवा कर सकें, यानी कि उनके पशुओं को देखभाल कर सकें या फिर जो भी कृत्रिम गर्भाधान है वह कर सकें। और इसके लिए आप लोग को राज्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी करवाकर फॉर्म में ही संलग्न करना होगा। और फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसमें से कोई एक कार्ड का, आइडेंटिटी कार्ड का आप लोग को स्वप्रमाणित करके, यानी कि खुद ही उसको प्रमाणित करके सिग्नेचर करके वहाँ पे एक फोटोकॉपी संलग्न करना होगा। फिर नीचे दिया गया कि माइग्रेंट वर्कर्स हो गया, यानी कि प्रवासी श्रमिक हो गया, पशु सखी हो गया या फिर प्रशिक्षण पैरावेट को वरीयता दी जाएगी, यानी कि यदि ऐसे लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें पहले वरीयता दी जाएगी। और फिर उम्र की बात करें हम तो उम्र जो होनी चाहिए, आवेदक की जो आयु होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 से उसकी गणना की जाएगी, जो कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आप लोग जानते हैं कि 10 जून 2022 है। फिर आगे बताया गया है कि यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। आवेदक को किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलयन का कोई अधिकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को 35 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 55 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत मैत्री के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण पत्र, बायोलॉजिकल कंटेनर्स तथा AI किट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि यदि आपका चयन हो जाता है तो आप लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड है वह 90 दिन का है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। तो उसमें से जो 35 दिन होगा वह सैद्धांतिक प्रशिक्षण होगा, यानी कि किताबी ज्ञान आप लोग को दिया जाएगा, यानी कि बस मुंह से या फिर लिख कर या फिर सैद्धांतिक चीज़ों को उसमें पढ़ाया जाएगा। और 55 दिनों तक जो होगा वो आप लोगों का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा, यानी कि आप लोग को स्वयं जाके वह कार्य करना होगा अपने हाथों से या फिर प्रत्यक्ष रूप से उस कार्य को आप लोग को सीखना होगा। और उसके बाद जब आप लोग का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आप लोग को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बायोलॉजिकल कंटेनर्स, यानी कि ऐसे कंटेनर्स जो होते हैं जो उसमें काफ़ी ठंडा रहता है, जिसमें आप वीर्य जो मुख्य रूप से इस्तेमाल करेंगे कृत्रिम गर्भाधान के लिए वो उसमें रख सकते हैं, या फिर कोई इंजेक्शन्स हो गया जिसे ऐसे कंटेनर में रखने की आवश्यकता होती है तो वो रखने के लिए आप लोग को
बायोलॉजिकल कंटेनर्स उपलब्ध कराया जाएगा। फिर 6वें नंबर पर दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों को चयनोपरांत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए कभी दावा नहीं करेंगे। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे एक प्रमाण पत्र भी देने की आवश्यकता पड़ेगी और जिसमें आप लोगों को यह बताना होगा कि हम इस बात को जानते हैं कि यह बस स्वरोजगार के रूप में हमें कार्य करना है और हम कभी भी सरकारी सेवा के रूप में कार्य नहीं करेंगे और हम इसकी मांग भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम बन जाएं और फिर हम धरना दें कि नहीं हमें सरकारी कर दो, हमें सरकारी करो, तो इस प्रकार का कोई कार्य इसमें नहीं होगा। यदि हम जनपद की बात करें यानी कि 75 ज़िलों की बात करें तो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है कि किस ज़िला में कितनी संख्याएं हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक कर, मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की ओर। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं दी हुई हैं कि कितने पद किस ज़िले में हैं और ये वर्गों में भी बांटा गया है, यानी कि जनरल ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन सभी वर्गों में बांटा गया है। यानी कि कुल 2000 पदें हैं। 1400 पद ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, 500 जो है वह एससी के लिए और 100 एसटी के लिए। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं भी पगार का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि आप लोग को वेतन कितना दिया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। असल में ये जो स्वरोजगार पे आधारित होता है या फिर स्वयं सेवक के आधार पे जो भी ड्यूटी दी जाती है सरकारों द्वारा, उसमें कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होता है, लेकिन आजकल इसमें भी अच्छी सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप लोग को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार के द्वारा आप लोगों को मानदेय या फिर कुछ पैसे दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो होमगार्ड विभाग है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के सहायक के रूप में वो कार्य करती है मुख्य रूप से देखा जाए तो वो भी स्वरोजगार पे ही आधारित है, यानी कि स्वयं सेवक पे ही आधारित है। और उसमें भी यह बाकायदे कहा जाता है उनसे कि आप लोग एक स्वयं सेवक के आधार पर कार्य कर रहे हैं और आप भी इस बात की डिमांड नहीं करेंगे कि आपको सरकारी किया जाए। होमगार्डों में भी इस प्रकार की देखिए बातें हमेशा आती रहती है और हमेशा ये धरना प्रदर्शन होता है, मुकदमेबाजी भी होती है इस बात के लिए कि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो हमारी जो तनख्वाह है उसे भी बढ़ा दिया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में होमगार्डों की जो तनख्वाह है वो अच्छी खासी हो गई है। लगभग मान के चला जाए तो 22 से लेकर 24,000 रुपये तक उन्हें मिल रहा है। तो उसी आधार पे आप समझ सकते हैं कि इसमें भी आप लोगों को पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में काम करना होगा, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, एक स्वयं सेवक के आधार पे आप लोग को कार्य करना होगा। तो देखिए कितना मिलता है या फिर इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो उसकी जानकारी आप लोग को अवश्य दी जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।